मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके म्यूजिक चैनल एसपी जा चैनल पे। आज हम आप सभी के लिए कुछ खास लेके आए आए हैं प्यारे दोस्तों। आप सभी बोलेंगे सर क्या कुछ खास है। तो आज से आप लोगों का क्लास 10th का जो साइंस है वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो इसके आज हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट्स आप लोगों के लिए लेके आए, जिसमें हम बताएंगे जो आप सभी को हम क्या पढ़ाने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर पढ़ाएंगे। पहले आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे या तो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे या बायोलॉजी पढ़ाएंगे, और किस तरह से ये सारे क्लासेस चलेंगी और कैसे कैसे हम आप सभी को पढ़ाएंगे, इसके बारे में हम आपको कंप्लीटली जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, और बहुत ही अच्छे से समझाने वाले हैं। तो आप सभी अच्छे से समझने और सीखने का प्रयास कीजिएगा जो कैसे कैसे ये क्लास चलेगा। और जो भी प्यारे दोस्तों ये क्लास को शुरू से अंत तक करेंगे, जितने भी साइंस के क्लास आएंगे, मुझे विश्वास है जो एक भी प्रश्न एग्जाम में हमारे क्लास से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे आज से नहीं प्यारे दोस्तों, हम 10 वर्षों से अपने ऑफलाइन क्लासों को पढ़ा रहे हैं। तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। आप सभी आके हमारे ऑफलाइन में भी देख सकते हैं, जितना हम पढ़ाते हैं जितना बताते हैं उतना ही रहेगा। हाँ, लेकिन आपको वो सारे कंसेप्ट को ध्यान पर रखने होंगे, और सारे को मैं प्रूव कर करके भी बताता हूँ। जैसे दर्पण फॉर्मूला हो गया, m बराबर माइनस वी बटे यू हो गया, अवतल दर्पण में बराबर आर बटे टू, उत्तल दर्पण में बराबर आर बटे टू, लेंस फॉर्मूला हो गया, उत्तल लेंस में 1/v-1/u बराबर 1/f, यानी सारे फॉर्मूले को हम साबित करने के बारे में भी सिखाएंगे, जो आपको कोई नहीं सिखाता है और अच्छे से नहीं बताता है। सारे को इतने एक्सप्लेन करके समझाएंगे ना, विश्वास मानिए सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सारे को एक्सपेरिमेंट करके समझाएंगे, जो समतल दर्पण ये रहा, अवतल दर्पण ये रहा, इसमें देखिए कैसे प्रकाश जा रहा है, कैसे फैल रहा है, कैसे क्या हो रहा है, सारे को अच्छे से बताएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा से समझाएंगे। ये 10th साइंस आप लोगों के लिए स्टार्ट होने वाले फाउंडेशन बैच है प्यारे दोस्तों। फाउंडेशन बैच का मतलब इसमें हम 10 से लेके हीरो बनने तक के लिए पढ़ाएंगे आप सभी को। अगर जो भी प्यारे दोस्तों फाउंडेशन इस बैच को पढ़ लेंगे ना प्यारे भाई, विश्वास मानिए जो सारे कंसेप्ट सीख जाएंगे साइंस में, फिर उसको दोबारा साइंस नहीं पढ़ने पड़ेगा। हम आपको जनरल कंपटीशन लेवल तक भी लेके चलेंगे और बहुत सारे अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है ये, और अच्छे से समझिएगा, समझने का प्रयास भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें आप सभी को सबसे पहले ही हम बता दें, एक भी रुपया नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये बैच आप लोगों के लिए। तो सारे दोस्तों तक आपने इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पढ़ाने वाले हैं हम, तो बहुत ही शानदार तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, एक भी पॉइंट को छोड़ेंगे नहीं प्यारे दोस्तों। मेरा सारा बैच आप सभी के लिए फ्री ही होता है, तो जाइए और प्यारे दोस्तों देखिए सारे बैचों को। मैथ्स भी हम बहुत अच्छे से डॉक्टर के सी सिन्हा भी कंप्लीट करवा रहे हैं आप सभी को, बिहार बोर्ड भी करवा रहे हैं, बहुत ही अच्छे से सारे क्लास भी चल रहे हैं। तो देखिए सारे क्लासों को और समझिए। सबसे पहले देखिए विज्ञान। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो सबसे पहले अगर हम लोग स्टार्ट करें तो मैं विज्ञान के ऊपर बताऊंगा, जो विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, विज्ञान के कितने पार्ट्स होते हैं, क्या होते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं, सारे बातों को बताएंगे। उसके बाद विज्ञान को अगर हम बात करें तो 10th में प्यारे दोस्तों 3 बुक आपको देखने को मिलता है, जिसमें होता है पहला बुक का अगर हम बात करेंगे तो फिजिक्स प्यारे दोस्तों। ठीक है, जिसे हम लोग भौतिकी के नाम से जानते हैं, फिजिक्स होता है ये भौतिकी होता है। दूसरा जो बुक होता है वो रसायन शास्त्र होता है, केमिस्ट्री। दूसरा क्या होता है प्यारे दोस्तों, रसायन शास्त्र, रसायन विज्ञान भी कहा जाता है, और इसे हम लोग केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, तीसरा बुक होता है जीव विज्ञान। ठीक है प्यारे दोस्तों, जिसे बायोलॉजी कहते हैं। जब आप लोग 11th 12th में जाएंगे तो इसे और डिटेल में पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे समझेंगे। तो अब सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर ए सॉरी फिजिक्स होगा, जिसको हम बहुत ही अच्छे से आप सभी को समझाएंगे। ठीक है, ये रहा, और ये फिजिक्स का सिलेबस है प्यारे दोस्तों। तो सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो क्या सिलेबस है, कितने चैप्टर है, कौन कौन से चैप्टर से कितने मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कौन चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जानते ही नहीं है और स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना। नहीं, हम आप सभी को सारे चैप्टरों की जानकारी देंगे, क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किसमें क्या पढ़ना है, किसमें क्या पढ़ना है, सारे को हम बहुत ही अच्छे से आप सभी को सिखाएंगे और समझाते हुए चलेंगे। सबसे पहला चैप्टर जो है प्यारे दोस्तों वो है आप सभी का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। और जब ये हम स्टार्ट करेंगे प्रकाश का परावर्तन प्यारे दोस्तों, हम साइंस से खेलना सिखाएंगे आप सभी को, इतना विश्वास मानिए। प्रकाश क्या है, प्रकाश के क्या गुण होते हैं, प्रकाश का चाल कितना होता है, यानी प्रकाश किसने दिया, प्रकाश के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, इसके कण के बारे में किसने बताया, इसके तरंग के बारे में किसने बताया, प्रकाश कौन सा विकिरण है, मतलब सारे कंसेप्ट को क्लियर कर देंगे। विश्वास मानिए, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा प्रकाश से संबंधित। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन बने पूछे जाएंगे ना, वो आपसे जरूर बन जाएंगे, इस बात का मेरा वादा है। जैसे हम मैथ्स पढ़ाते हैं आप सभी को, उसी तरह से हम साइंस भी पढ़ाने वाले हैं, और बहुत मजा आएगा, इतना तो विश्वास मानिए, बहुत मजा आएगा। हाँ, लेकिन रेगुलर बेसिस पे आपको हमारे क्लास करने पड़ेंगे। अगर साइंस को सीखना होगा तो आप बस इतना समझ लीजिए प्यारे दोस्तों, अगर हमसे पढ़ लेगा जो भी भाई ना, वो गुरु जी का ही नाम अपने
दिलो और जुबान पे रखेंगे, जो साइंस तो गुरुजी और मैथ तो गुरुजी, बस इतना समझिए। तो रिफ्लेक्शन लाइट, दूसरा चैप्टर क्या हो जाएगा आप लोगों का, प्रकाश का अपवर्तन। ये प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन क्या है, प्रकाश का गुण है प्यारे दोस्तों। और प्रकाश का परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है, ध्रुवीकरण होता है, ये प्रकीर्णन होता है, ये सब प्रकाश का गुण है। हम सभी को अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझाएंगे। ये दूसरा चैप्टर हो गया। तीसरा चैप्टर में हम मानव नेत्र के बारे में बताएंगे तथा रंग बिरंगी संसार। मानव नेत्र के बारे में बताएंगे, जो बहुत सारे इसमें अंदर घुस के जो श्वेत पटल क्या होता है, स्क्लेरा क्या होता है, दृष्टि पटल क्या होता है, या प्यारे दोस्तों किसी को मोतियाबिंद हो जाता है वो क्या होता है, दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके बारे में अच्छे से आप सभी को जानकारी देंगे। फिर इससे संबंधित आगे जितने भी प्रकार के रंग के बारे में बताएंगे, रंग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, प्राथमिक रंग में कौन सा कलर आता है, द्वितीयक रंग में कौन सा कलर आता है। अगर कोई कपड़ा, अगर मान लीजिए कोई भी कपड़ा प्यारे दोस्तों हमें लाल दिखता है, तो वो लाल क्यों दिखता है, और वो लाल कौन-कौन से रंग में दिखेगा? तो एक तो वो लाल रंग, लाल प्रकाश में वो लाल दिखेगा और एक सफेद प्रकाश में लाल दिखेगा। तो ये ऐसा क्यों होता है? काला प्रकाश में वो कैसा दिखेगा? यानी सारे को कंप्लीटली बताएँगे, और इंद्रधनुष कैसे बनता है, प्रकीर्णन कैसे होता है, पूर्णांतिक परावर्तन क्या होता है, बहुत ही अच्छे से सिखाने वाले हैं। विश्वास मानिए, हाँ, इसकी ट्रिक भी समझाएँगे, जो कैसे एग्ज़ाम्पल्स को याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों? बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तो आप लोग मेरे दोस्तों तुरंत ही बना लेंगे। हाँ, लेकिन रेगुलर क्लास करना होगा। ह्यूमन आइज़ एंड कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है? चौथा चैप्टर हो जाता है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। ये चैप्टर आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। अगर हम बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत चैप्टर ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसमें बहुत सारे कंसेप्टों को सीखेंगे प्यारे दोस्तों। विद्युत क्या होता है, ये भी विद्युत यानी विद्युत धारा का ही बात करते हैं। एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है, इसमें हम ट्रांसफार्मर के बारे में भी आपको थोड़ा-सा समझाएँगे, ठीक है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, ये सब ये एक ही होता, मतलब तापीय और ऊष्मीय तो एक ही हो गया। फिर ये चुंबकीय प्रभाव के बारे में भी बताएँगे, शक्ति क्या होता है, कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है, इस सारे के बारे में हम आप सभी को इसमें सिखा देंगे। प्यारे दोस्तों बहुत ही अच्छे से बताएँगे, और उसके सारे का फ़ॉर्मूला भी, आप सभी को न्यूमेरिकल भी इसमें करवाएँगे। बहुत मज़ा आएगा, अच्छे से पढ़िएगा, सीखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। फिर चौथा चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे क्या काम करते हैं, जैसे पंखा हो सब हो जाते हैं प्यारे दोस्तों, इसमें कैसे मोटर हो जाते हैं, चुंबक के प्रभाव से कैसे ये चलते हैं, इसके बारे में अच्छे से समझाएँगे। उसके बाद ऊर्जा के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है, अनवीकरणीय ऊर्जा क्या हो गया, परंपरागत स्रोत ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे, यानी सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ जो आप सभी, जो आपके सिलेबस है फिजिक्स के 6 चैप्टर है, और 6 चैप्टरों को बारे में समझ गए होंगे, और बारीकी से हम आपको समझाएंगे, ठीक है? देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे प्यारे दोस्तों। हाँ, प्रकाश का परावर्तन में आप सभी को 20 डेज़ या 15 डेज़ समझ लीजिए, ज़्यादा नहीं प्यारे दोस्तों, लेकिन 20 डेज़ ले लीजिए। अगर अच्छे से सीखना चाहते हैं तो 20 डेज़ आप सभी का ये चलेगा क्लास, ठीक है? उसके बाद प्रकाश का परावर्तन में हम सारे कंसेप्टों को आप सभी को 20 डेज़ के अंदर सिखा देंगे, प्रश्न उत्तर भी बता देंगे। प्रकाश का अपवर्तन में भी प्यारे दोस्तों 20 डेज़ का क्लास चलेगा, ये भी समझ लीजिए, ये भी उतना ही चैप्टर है। और अगर हम बात करते हैं ना, जितना हम आपको प्रकाश का परावर्तन में पढ़ाएँगे, प्यारे दोस्तों पूरा चैप्टर, पूरा 6 चैप्टर में उतना आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। हम 30 कह सकते हैं आप सभी को, कम से कम आप सभी के लिए 30 पेज, आप सभी के 30 से ऊपर भी हो सकता है, प्रकाश के परावर्तन में ऑफलाइन क्लास के बच्चे को पढ़ाया है 30 पेज में, और उतना कोई नहीं बताएगा आप सभी को, इतना समझ लीजिए। तो ये समझ लीजिए प्रकाश का अपवर्तन 20 डेज चलेगा। फिर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी, ये 15 डेज में कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है? ये 15 डेज का ही क्लास रहेगा, ठीक है? उसके बाद विद्युत चैप्टर, ये सबसे बड़ा चैप्टर होता है, ठीक है? इसको कम से कम आप सभी को 30 डेज देना पड़ेगा, इसको 30 डेज दे दीजिएगा। और इसको प्यारे दोस्तों विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह को इसमें 10 डेज में ही हम कंप्लीट करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर ऊर्जा के स्रोत को भी ये 15 डेज चलेगा। बस इतना दिन अगर आप हमारे साथ देते हैं तो हम विश्वास मानिए प्रकाश, प्यारे दोस्तों ये प्रकाश का परावर्तन, ये फिजिक्स को बहुत ही अच्छे से खत्म कर देंगे और आपको सिखा देंगे। कितना हो गया, 20 20 40, 10 50, और देखिए जैसे 20 20 40, 10 50 5 55, 30 85, 85 5 90 10 100 110 दिन, यानी 3 महीने में प्यारे दोस्तों हम इस फिजिक्स को खत्म कर देंगे आप सभी को बहुत ही अच्छे से। और अगर एक बार पढ़ लेंगे ना, विश्वास मानिएगा प्यारे दोस्तों, 100% लिख के देते हैं, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, जो भी आएगा ना आपके गुरुजी के ही क्वेश्चन से पढ़ाया हुआ से आएगा, इस बात का गारंटी देते हैं। अब विश्वास ना हो तो आपसे हमारे ऑफलाइन के छात्र छात्राओं से जो भी हमसे पढ़े हैं आके पूछ लीजिएगा, ठीक है?
फिर ये चैप्टर 1 हो जाता है, जो इसमें हम प्रकाश के बारे में आप सभी को देख सकते हैं। प्रकाश के परावर्तन, सबसे पहले प्रकाश के बारे में ही बता रहे हैं, बताया गया है। ये सारे नोट्स पॉइंट है, हम आपको बहुत ही अच्छे से प्रकाश के गुण देके बताएं। परावर्तन, अपवर्तन, पूर्णांति परावर्तन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण, सारे के बारे में सिखाएंगे। दीप्तिपिंड, अदीप्तिपिंड, ये हो जाता है प्रकाश का किरण पुंज, ये सारे के बारे में अच्छे से सिखाएंगे। किरण पुंज, समांतर किरण, संश्रित या विसारी किरण पुंज, अपसरित या अपसारी किरण पुंज, इसके बारे में, फिर प्रकाश के अपवर्तनों के बारे में, प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्यारे दोस्तों, बहुत मजा आएगा आप सभी को। आप अपने गुरुजी से एक बार अगर साइंस को पढ़ लेते हैं तो आज हम आप सभी को इतना ही इंट्रोडक्शन पार्ट्स लेके आए थे, जो हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, कितने दिन क्या हमसे क्लास चलेंगे। और जब ये फिजिक्स खत्म हो जाएगा तो उसी के बेसिस पे हम आपको केमिस्ट्री का भी क्लास, सबसे पहले आप सभी को सिलेबस बताएंगे, जो सिलेबस क्या है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग सारे कंसेप्टों को आपको धीरे धीरे बारीकी से बताते हुए और सारे चैप्टर को खत्म करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1, प्रकाश का परावर्तन, और बहुत मजा आएगा। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिसे साइंस बिल्कुल समझ में नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, जीरो है, वो साइंस का हीरो बनना चाहे तो मुझे प्यारे दोस्तों बताइएगा। मैं विश्वास, आप हम पे एक बार गुरुजी पे विश्वास रख के देखिए, जितना पढ़ा देंगे ना 100% बताते हैं। अगर यूट्यूब पे ऐसा कोई पढ़ाया रहेगा प्यारे दोस्तों, तो पढ़ाना छोड़ देंगे। बस इतना मानिए, 10 वर्षों से हम पढ़ा रहे हैं और बच्चों के लिए ही काम कर रहे हैं। तो मुझे पता है जो कैसे पढ़ाया जाता है, अपने बच्चे को कैसे हम टीच करेंगे जो वो अच्छे से समझ पाएंगे। तो कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट क्लास आप लोगों के लिए बहुत जल्द आने वाला है, प्रकाश का परावर्तन चैप्टर। तो सारे बच्चे तैयार रहिएगा, कॉपी कलम लेके, और जो भी नोट्स पॉइंट्स हम लिखाएंगे सारे को नोट्स करते चलेगा। अगर किसी भी प्यारे दोस्तों को पीडीएफ चाहिए तो प्यारे मित्र, आप ऊपर एक, इसके ऊपर हमने एक वीडियो बना रखा है, जिसमें हमने खुद से मतलब हमने लगाया हुआ है, जो पीडीएफ्स या नोट्स कैसे मिलेंगे और गुरुजी से कैसे बात कर सकते हैं, आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं, इसके ऊपर भी। तो प्यारे दोस्तों, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, और जो प्रोसेस है उसको फॉलो कीजिएगा, तो आपको नोट्स और पीडीएफ मिले लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में बहुत ही अच्छे मजेदार तरीके से सिखाएंगे। तब तक के लिए खुश रहिएगा और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी को करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।